उषा तू ये क्या कर रही है? तू किससे बात कर रही है? हाँ दीदी, वो मेरा बॉयफ्रेंड है और मैं शादी भी उसी से करूंगी। ठीक है, तो तू माँ को सब कुछ बता दे उषा। वो लड़का बहुत अमीर है, माँ शायद नहीं मानेगी। तुझे बताना ही पड़ेगा उषा, सच छुपाने से मुश्किलें बढ़ती हैं। शाम को जब सुमित्रा काम से वापस आती है तो दोनों बहनें उसके पास जाकर बैठ जाती हैं। ये देखकर सुमित्रा कहती है, क्या बात है, तुम दोनों आज बड़े ही प्यार से बैठी हो। माँ, आपको उषा की शादी की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों, क्या मतलब है तेरा? माँ, उषा ने अपने लिए लड़का देख लिया है, वो उसी से शादी करना चाहती है। क्या बेटा, ये तुमने किसको देख लिया बिना मुझे बताए? माँ, वो एक अमीर घर का लड़का है, उसका नाम आर्यन है। उसने मेरे साथ कॉलेज में पढ़ाई की है, वो बहुत अच्छा है और मैं उसी से शादी करूंगी। देख बेटा, मेरी बात मान, अमीर घर में शादी मत कर। क्यों माँ, अमीर होना कोई गुनाह है क्या? हम गरीब लोग हैं उषा, बराबरी का रिश्ता हो तो ही सुख मिलता है। अमीर लोग अपनी अमीरी का रौब झाड़ते हैं। आप तो मेरी खुशी नहीं चाहती, लगता है आपको मेरी तरक्की से जलन हो रही है। ऐसा मत बोल बेटा, मैं तो बस तेरा भला सोच रही हूँ। आप चाहती है कि जैसे मैंने बिना कूलर और पंखे के यहाँ मायके में अपनी जिंदगी बिताई है, वैसे ही ससुराल में भी गर्मी में तड़प तड़प कर मर जाऊं। उषा, ये तू क्या कह रही है? मैं और गरीबी नहीं झेल सकती, मुझे आर्यन से ही शादी करनी है। ऐसा कहकर उषा गुस्से में पैर पटकती हुई अंदर कमरे में चली जाती है। सुमित्रा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तब आशा कहती है, माँ, आप शांत हो जाइए, जरूरी नहीं कि हर अमीर इंसान बुरा होता है। उषा उसे बहुत चाहती है, अगर हम उसे मना करेंगे तो वो दुखी रहेगी, हमें उसकी बात मान लेनी चाहिए। ठीक है आशा, अगर तुम कहती हो तो मैं इस रिश्ते के लिए तैयार हूँ। कुछ दिनों बाद आर्यन के घर वाले आते हैं और उषा का रिश्ता आर्यन से पक्का हो जाता है। कुछ दिनों बाद दोनों बहनें एक ही मंडप में शादी रस्म के लिए तैयार होकर आती हैं। आशा बहुत ही सिंपल कपड़ों में तैयार हुई है, उसके पास ज्यादा जेवर भी नहीं है। तो वहीं उषा महंगे कपड़े और गहनों में तैयार हुई है। और फिर उषा आशा को देखकर कहती है, देख आशा, मेरे कपड़े देख, कितना महंगा लहंगा है। तू तो पहले भी गरीब थी और अब भी गरीब घर में जा रही है। देख मेरी शादी कितने बड़े घर में हो रही है। उषा, तू अमीर घर में जा रही है, इससे ज्यादा खुशी की बात मेरे लिए और क्या ही हो सकती है। उसके बाद दोनों बहनों की शादी संपन्न होती है। सबसे पहले आशा अपने ससुराल पहुंचती है। आशा का ससुराल एक छोटा सा घर है। मौसी आरती की थाली लेकर खड़ी है। वो आशा की आरती उतारते हुए कहती है, आओ बेटा आशा, तुम्हारा इस घर में बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया मौसी जी। आशा गृह प्रवेश करती है और अंदर जाती है। घर छोटा है पर साफ सुथरा है। बेटा, आज तेरी सास जिंदा होती तो वो बहुत खुश होती, लेकिन कोई बात नहीं, उसका आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम दोनों अपनी गृहस्थी बसाओ, अब तुम दोनों को अकेले ही सब संभालना है। कोई बात नहीं मौसी जी, मैं समझ सकती हूँ। कल सुबह मैं अपने घर वापस चली जाऊंगी। रमन बहुत अच्छा लड़का है, उसका ख्याल रखना। दूसरी तरफ उषा आर्यन के घर पहुंचती है। घर बहुत बड़ा और शानदार है, जिसे देखकर उषा मन ही मन कहती है, वाह, ये घर तो सपनों जैसा है।